Oh no, lame dismissal. Bowler can't believe. Catch it is the call, and catch it is. Ahmad Butt takes the catch, and it's a... अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपका मेज़बान अजहर खान न्याजी और आप देख रहे हैं AK स्पोर्ट न्यूज़। पाकिस्तान की आन, सिंध की जान, कराची की शान। आज हमारे साथ मौजूद है रुमान रईस खान और हम मौजूद हैं रुमान रईस फाउंडेशन पे और इनसे बात करते हैं कि क्रिकेट के बाद फाउंडेशन में किस तरह आना हुआ और क्या सेटअप हुआ। तो आए बात करते हैं रुमान रईस से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रुमान भाई, माशाल्लाह क्रिकेट की दुनिया में आपने काफ़ी नाम कमाया और मैं काफ़ी आपका फ़ैन भी हूँ। तो इस क्रिकेट के बाद क्या ऐसा सूझा आपको, क्या ऐसी सोच आई कि आपने गरीबों की तरफ तवज्जो दी और कहा कि ऐसा सेटअप लगाना चाहिए? देखिए जी, सबसे पहले तो क्रिकेट के बाद नहीं, क्रिकेट के साथ। उसकी रीज़न ये क्रिकेट छोड़ी नहीं है, क्रिकेट चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी 2 साल से नहीं खेला था क्योंकि इंजरीज के मसले थे, लेकिन अल्लाह का शुक्र क्लियर हो गया तो मैं क्रिकेट भी खेल रहा हूँ और क्रिकेट के साथ अब ये काम भी कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और इसमें ये काम करने का मकसद सिर्फ एक ही है कि हमारे इंसानियत की खिदमत करना, लोगों के मसाइल को हल करना, क्योंकि ये जज्बा मेरी फैमिली से, मेरे अंदर से आया हुआ है। और हमारी कोशिश ये होती है कि यार हम जितना मैक्सिमम लोगों को नंबर्स में लोगों को सहूलत दे सकें किसी भी अंदाज में, चाहे वो रेंट के मसले हों, खाने का मसला हो, राशन का मसला हो, या किसी की बीमारी का मसला हो, या किसी की पढ़ाई का मसला हो, तो वो RRK फाउंडेशन कोशिश करती है कि वो जल्द से जल्द उनको फैसिलिटेट कर दे। रुमान भाई, जिस तरह PSL में हमने आपकी परफॉर्मेंस देखी, माशाल्लाह बेस्ट ऑफ बेस्ट परफॉर्मेंस थी आपकी और अभी भी आगे इंशाल्लाह क्रिकेट के साथ ही आप चल रहे हैं। तो क्या ये उम्मीद है कि पाकिस्तान की टीम में बहुत जल्द आप नजर आएंगे? देखिए जी, बिल्कुल ऐसे ही है, कोशिश तो पूरी यही कर रहा हूँ। और देखिए, कमबैक भी इसीलिए इंसान करता है पाकिस्तान टीम में खेलने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान टीम से खेलने का एहसास भी है, एक ऑनर की बात है। और जाहिर सी बात है, जब मैं इंजर्ड हुआ था तो मैं परफॉर्मेंस बेस पे बाहर नहीं हुआ था, अनफॉर्चुनेटली इंजरी की वजह से बाहर हो गया था। तो इस वजह से मेरी कोशिश है कि मैं अपनी फिटनेस को और बेहतर करूँ, अपनी परफॉर्मेंस को और बेहतर करूँ। जो मेरा अपकमिंग डोमेस्टिक सीजन होगा T20 का और जो भी PSL अब दोबारा होगी, इंशाल्लाह अल्लाह ने मुझे मौका दिया तो मैं फिर कोशिश करूँगा एक दफ़ा अच्छा परफॉर्म करूँ ताकि मेरी टीम में जगह बने। रुमान भाई, जब ये फाउंडेशन आपने आगाज़ किया तो क्या आपका यह इरादा जब बना तो आपको ये उम्मीद थी कि ये फाउंडेशन इतनी कामयाब हो जाएगी, ना सिर्फ कराची में बल्कि पूरी पाकिस्तान में आपका नाम लिया जाएगा और इस तरह से आपको पुकारा जाएगा, ना सिर्फ एज ए क्रिकेटर बल्कि एक मुस्तहिम लोगों की मदद करने वाला वसीला बंदा? तो इस तरह क्या आपको उम्मीद थी कि ऐसा हो पाएगा? जी बिल्कुल, अल्लाह ताला की ज़ात से अगर आप उम्मीद लगा के रखेंगे तो हर चीज़ आसान होगी। और नीयत आपकी बहुत डिपेंड करती है हर काम को करने में। अगर आपकी नीयत अच्छी है तो अल्लाह पाक रास्ते खुद ही बनाए थे। और मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि 2 साल में अल्लाह पाक इतनी इज्जत दे देगा हमारे इदारे को कि हम हर जगह हमारा नाम चलेगा, हर जगह लोग हमारे नाम का जिक्र करते हैं कि रुमान रईस खान फाउंडेशन का काम अच्छा चल रहा है, दस्तरखान जो अफ्तारी करा रहे हैं बहुत ज़बरदस्त करा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें सुन के अच्छा लगता है और लोग जब सपोर्ट करते हैं तो आपको वैसे ही अच्छा लगता है। तो अल्लाह का बड़ा एहसान है, मैं अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ उतना कम है, और मेरी अपनी टीम का मैं जितना शुक्र अदा करूँ उतना कम है, क्योंकि ये मेरे अकेले का काम नहीं है। इसमें 15-20 लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं जिसकी वजह से हम ये काम कर पा रहे हैं। और स्पेशली हमारे डोनर्स का बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि हमारे डोनर्स ना होते तो शायद ये काम हम ना कर पाते, क्योंकि मैं अकेली साथ पे इतना बड़ा काम नहीं कर सकता। तो ओवरऑल सबका बहुत शुक्रिया जो हमें सपोर्ट करते हैं, चाहे वो मेरे टीम मेंबर्स हो, चाहे मेरे डोनर्स हो। और सबसे एंड में अल्लाह ताला का शुक्र कि अल्लाह पाक ने इतनी इज्जत रखी है। अपने फैंस को लास्ट मैसेज, और आपके पास काफ़ी क्रिकेटर भी आ रहे हैं तो आप चाहेंगे कि आपके काफ़ी क्रिकेटर आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो अपने फैंस को कोई लास्ट मैसेज दें और ऐसा मैसेज कि जो माशाल्लाह से हर फैंस, मुझ जैसा फैंस छोटा बड़ा, उसको लेके आपको आपकी इसी लाइन पे चले, आपके इसी मैसेज पे चले। देखिए जी, सबसे पहले तो मैं छोटा सा मैसेज ये देना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो आप अपनी लाइफ से सिंसियर हो जाएं।
ऑनेस्टी के साथ अपनी लाइफ गुजारें और अपने वालिदैन की सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट करें और अपने बड़ों की इज़्ज़त करें, अपने छोटों की इज़्ज़त करें, क्योंकि आप किसी भी इंसान की अगर रिस्पेक्ट करते हैं ना तो आप दुनिया में अलग नज़र आते हैं, क्योंकि लोग आपकी इज़्ज़त करते हैं, आप उनकी इज़्ज़त करते हो तो एक सिलसिला अच्छा जुड़ता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप हमें देखें जिस तरह से हमारा काम चल रहा है, अगर आप हमें देख के काम करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल करें। आप ज़रूरी नहीं है कि किसी इदारे को सपोर्ट करें, आप अपनी मदद आप भी लोगों की खिदमत कर सकते हैं, भले आपकी इस्तिताअत चाहे 10 रुपये की है या 10 लाख रुपए की है। तो इसमें कोई हैसियत का मसला नहीं है, इसमें आप अपनी गुंजाइश में रहकर हर चीज़ कर सकते हैं। तो आई थिंक कि हमारे यंगस्टर्स को, हमारी यूथ को, हमारे मुखियाजात को सपोर्ट करनी चाहिए, हमारे मुस्तहिकीन भाइयों की, हमारे गरीब व गुरबा की, ताकि लोगों का ये जो मामलात हैं, जो मुश्किलात में उनका मसला मज़ीद हल हो। और मैं तो दुआ ही करता हूँ अल्लाह पाक से कि अल्लाह पाक हमारे मुल्क के हालात बेहतर हो ताकि किसी को हाथ फैलाने की ज़रूरत न पड़े। तो प्लीज़ कीप सपोर्टिंग रोमान इस्लाम फाउंडेशन। थैंक यू सो मच। आज हम आपसे मौजूद थे रोमान भाई, और रोमान भाई के बहुत अच्छे जज्बात थे, उन्होंने अपने फ्रेंड्स को मैसेज भी दिया है। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह इसी मैसेज पे आप सब रोमान भाई को भी फॉलो करेंगे, हमें भी फॉलो करेंगे। मेरे AK स्पोर्ट न्यूज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह से काफ़ी अच्छे मैसेज आपको देते रहेंगे और इंटरनेशनल प्लेयरों से और इसी तरह की फाउंडेशन से आपको मिलवाते रहेंगे। दुआ में याद रखें, AK स्पोर्ट न्यूज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़। Straight out. Someone going to get there. Oh, you betcha. And the hand. That's a very, very good catch. And the First delivery in PSL. He picks it up. There's a chance. Is it a good catch? I think we'll go